अयोध्या दौरे के समय अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। मौर्य ने कहा, पाकिस्तान में एक भी आतंकी नहीं मारा गया है। सरकार ने सभी की आंखों में धूल झोंकी है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो बहुत खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे में सब टाएं फुस हो गया। दुनिया के कई देशों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इधर भारत में 1 जनवरी से 19 मई तक कोरोना के 257 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच मुंबई में 2 कोविड पेशेंट्स की मौत हो गई है। कोरोना के नए केसों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की है और सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति कंट्रोल में है। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पर काम करने वाले साइंटिस्ट MR श्रीनिवासन का निधन हो गया है। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में अहम रोल निभाया था। श्रीनिवासन ने परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा के साथ अगस्त 1956 में देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया था। श्रीनिवासन को अहम योगदान के चलते पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसके 4 बॉयफ्रेंड हैं और वो उसकी हत्या करवाना चाहती है। साथ ही कहा है कि पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके बड़े बेटे की हत्या करवा दी है। छोटे बेटे के साथ नए बॉयफ्रेंड राहुल बाथम के साथ रह रही है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। अमित पोस्टर लेकर ग्वालियर कलेक्टर के पास पहुंचा था। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा 396 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। महज 27 साल की उम्र में उनकी संपत्ति $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। मिस्टर बीस्ट की हर महीने की कमाई करीब 427 करोड़ रुपए है। वे दुनिया के 8वें सबसे युवा अरबपति हैं। मिस्टर बीस्ट के पास फीस्टेबल्स नामक चॉकलेट और मिस्टर बीस्ट बर्गर नामक कंपनियां भी हैं। बांग्लादेश में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की सर्विस शुरू हो गई है। मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर लिखा, देश में स्टारलिंक का हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट 2 पैकेज के साथ लॉन्च हो चुका है। एक प्लान में 6,000 टका और दूसरे प्लान में 4,200 टका देने होंगे। स्टारलिंक सेटअप के लिए यूज़र्स को 47,000 टका देने होंगे। यूज़र्स को अनलिमिटेड डेटा के साथ 300 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के दौसा से 100 से अधिक हत्या करने वाले डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार किया है। 67 वर्षीय आरोपी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। 1995 से 2004 के बीच अपने गैंग के साथ मिलकर कई हत्याएं की। 2004 में इसकी गिरफ्तारी के बाद सीरियल किलिंग व किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा हुआ। 2023 में पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद उसने सरेंडर नहीं किया। भारत सरकार UPI पेमेंट करने वाले लोगों को डिस्काउंट देने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये में मिलने वाली चीज़ UPI से 98 रुपये में मिलेगी। इस योजना को लागू करने से पहले सरकार जून में सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियां और बैंक आदि शामिल होंगे। इससे UPI को और बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए इनाम जैसा फ़ायदा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि गाज़ा के युद्धग्रस्त इलाकों में अगर सहायता नहीं पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने एक न्यूज़ चैनल पर कहा, मैं इन बच्चों को बचाना चाहता हूं। टॉम फ्लेचर ने कहा कि सोमवार को गाज़ा में मदद के लिए भोजन आदि के 5 ट्रक भेजे गए थे, लेकिन वो समुद्र में एक बूंद की तरह थे।